स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स हम ये चीज़ जान चुके हैं कि हम लोगों ने लास्ट टाइम आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम को बात की थी। आइसोलेटेड इक्विलिब्रियम जो हमने बात की थी वो ये की थी कि कंट्री के अंदर उसकी रिसोर्सेज मौजूद और वो अपनी कंट्री के अंदर यूटिलाइज करे, तो वो उसकी एक आइसोलेशन रिलेटेड इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम रिलेटेड कमोडिटी प्राइस विद ट्रेड, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो आपकी प्राइसेस हैं उनके अंदर जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसको अचीव करने का नाम जो है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के अंदर डील किया जाएगा। बेसिकली इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होता है कंट्रीज़ के लिए कि जब वो इंटरनेशनली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसैक्शन करने के लिए, क्योंकि वो दोनों के लिए इकोनॉमिकल बेनिफिशियल होता है। अब हम इसकी डिस्कशन जो है सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे और इसको बताएंगे कि कैसे उनके लिए बेनिफिशियल होता है, ये थ्योरी जो है किस तरह से आइडेंटिफाई करती है। अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इस बारे में बात करते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। पहले तो बात कर लेते हैं कि कंडीशंस की। कंडीशंस क्या होती हैं कि आपने अज्यूम करना है कि दो कंट्रीज़ हैं ए और बी जो कि बनाते हैं एक्स एंड वाई को, ठीक है, गुड्स को। अब इस गुड्स के अंदर क्या होता है, इस गुड्स के अंदर किसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी है इसको प्रोड्यूस करने की और कितनी लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर कौन सा कंट्री बना रहा होता है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि इनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो किस तरह का है, यानी वो किस तरह से प्रोड्यूस कर पाते हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह किस तरह से बैलेंस हो पाती है। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी कंपेरेटिव एडवांटेज की। अगर हम एक कंट्री है उसके पास 20 गुड्स बनाने की ताकत है तो दूसरी कंट्री के साथ अगर शेयर कर लेता है तो उसको कितने गुड्स मिल जाएंगे एक वक्त में, यानी 40 से 50 गुड्स मिल जाएंगे, तो ये एक दूसरे की कंपेरेटिव एडवांटेज हो जाएगी। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद कंपेरेटिव एडवांटेज के बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हम सपोज करते हैं कि कंट्री ए के पास ज़्यादा कैपेसिटी है और वो ज़्यादा कंपेरेटिव एडवांटेज रखता है कंट्री बी की निस्बत, तो उसको चाहिए कि वो अपनी सर्विसेज को डिवाइड कर ले। फिर उसके बाद हम जो इसमें डायग्नोस करेंगे वो सप्लाई एंड डिमांड को देखेंगे कि ये इसकी सप्लाई कितनी कंडीशन है, वो कितनी सप्लाई कर पा रहा है और कितनी उसकी अपनी ओन कंट्री के अंदर डिमांड है, ठीक है। इसकी भी हम वहाँ पे जांच पड़ताल करेंगे तो इससे भी हमें जो है फेवर मिलेगा डिटर्मिनेशन करने के लिए इक्विलिब्रियम लेवल के, दोनों का इक्विलिब्रियम लेवल क्या चल रहा है, ठीक है। फिर असल में इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है कि दो कंट्रीज़ की प्रोडक्शन करने की या उसको सोल्ड आउट करने की जो है वो कैपेसिटी क्या है, ये इसको इक्विलिब्रियम लेवल पर हम डिटरमाइन करते हैं। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं डिमांड साइड पर, देखते हैं कि जी गुड्स एक्स की डिमांड कितनी है, गुड्स वाई की डिमांड कितनी है। फिर हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, यानी आपकी जो प्राइस है वो किस तरह से इक्विलिब्रियम है, क्या कंडीशन बन रही है जिसकी वजह से प्राइस इक्विलिब्रियम है, करेंसी लेग है या करेंसी के कोई और मैटर्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ डायग्नोज करनी पड़ती हैं। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि दोनों के दोनों ग्राफिकली कंट्रीज जो है वो कहाँ खड़े हुए हैं, किस पोजीशन में खड़े हैं, तो ये भी हमारा एक डिटर्मिनेशन कैसे कंसीडर किया जाता है, हम यहाँ ये डायग्नोज करते हैं। फिर उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये होती है कि इनिशियल अथॉरिटी। इनिशियल अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो है वो कितनी कंज्यूम करने की पावर है। अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपकी कंट्री में वो कितनी कंज्यूम हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज, फिर उसके जो है आप किस तरह से अगर हम हमें दे भी रहे हो तो आप किस तरह से दे रहे हो, यानी इसमें आपके क्या एडवांटेजेस शामिल हैं। फिर उसके बाद अगर हम देख लेते हैं इसके स्पेशलाइजेशन को देखते हैं कि ये किस चीज़ में वो स्पेशलाइजेशन रखता है और क्या वो ट्रेड किस पैटर्न पे करना चाहता है, तो वो चीज़ों को भी हम इसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ही ये डिटरमाइन करता है कि जो दूसरा कंट्री है उसके पास कितनी वैलिडेशन या कितनी वैल्यू मौजूद है, वो किस वैल्यू के ऊपर काम कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल इकनॉमिक के अंदर और ये थ्योरी होती है एवेल्यूएशन के लिए। अगर हम इसकी बात करते हैं कि आपको समझाने के लिए समझाते हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल कैसे होगा। देखिए, अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर कोई चीज़ सप्लाई कर रहा है एक्सपोर्ट के अंदर, तो ऑलमोस्ट उसकी जो इंपोर्ट होगी वो इक्वल होनी चाहिए, यानी सप्लाई और जो डिमांड का कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। जब वो इक्विलिब्रियम होगी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लेवल पर, तो हम ये कह सकेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस जो है वो हमारी जनरेट हो गई है, ठीक है। फिर हम ये कहते हैं कि अगर सिमिलरली इसी तरह से अगर हमारी एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ गुड वाई कंट्री की जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वो इक्वल टू द इंपोर्ट है डिमांड फॉर द गुड वाई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि देखें
लेट्स सपोज आपके पास एक गुड है, ठीक है, आपने उस गुड को क्या किया, उसने किसी को बेच दिया आपने, ठीक है, लेकिन आप खुद उसको कहीं से इंपोर्ट करके बेच रहे हो, तो ये आपका जो है वो कोई इक्विलिब्रियम लेवल नहीं होगा। ये आपकी एक जिसे कहना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इसका जो खारजी और दाखिली रास्ते मौजूद होंगे। फिर अगर हम बात कर लेते हैं, बोथ कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि उनके अपने मुल्क में उसकी कितनी कंजप्शन हो रही है। ऐसा ना हो कि वो वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने मुल्क में कंजर्व करके आपको आगे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस यहाँ थोड़ी सी जनरल फॉर्म में मौजूद होती है। अच्छा, अब इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखें बेनिफिट्स क्या होंगे किसी कंट्री के अंदर। पहले तो ये देखा जाता है कि उसकी जो सप्लाई है वो कितना गेन कर पा रहा है उस ट्रेड से, सही है, ये उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपका। अब दूसरी बात यहाँ क्या हो जाती है, यहाँ आपका जो कंडीशन होती है वो अथॉरिटी की कंडीशन होती है कि इसकी अपनी डिमांड, अपनी कंजप्शन कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि उसकी जो मार्केट है उसके अंदर प्राइस लेवल क्या चल रहा है। वो तमाम चीजें जो है डायग्नोज करती हैं मिलकर कि आपके पास क्या बेनिफिट्स दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने में आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इसीलिए होती है इकोनॉमिक थ्योरी, क्योंकि इससे इंटरनेशनल वे में आप पहचान सकते हो कि आपका जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है। देखिए स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल की, तो इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल पे हम इसी तरह बात करते हैं, क्योंकि हमें अगर हम कोई गुड्स बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी एक्सपोर्ट सप्लाई भी हमारे पास इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो क्यों नहीं उसकी अल्टरनेट कोई गुड हो जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसकी जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। क्योंकि इस थ्योरी से क्या होता है, इस थ्योरी से कंट्रीज या नेशंस की स्ट्रेंथ मालूम होती है, उनका एक स्टैंडर्ड बिल्ड होता है, उनके एक स्टैंडर्ड के अंदर एक वैलिडेशन आती है कि उनका स्टैंडर्ड जो है कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस कंडीशन को, तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ सिस्टम जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ ग्लोबली जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि इसके बाद जो गुड्स मौजूद हैं उससे हमें ये बेनिफिट हो रहा है और इसके बाद बेनिफिट था। बाद जगह ऐसा होता है जहाँ करेंसी की वैल्यू डाउन होती है, तो वहां भी आपको जो है बहुत ज्यादा काम करती है करेंसी के इफेक्ट के ऊपर कि करेंसी से आपकी वैल्यू जो है किस तरह से मेंटेन हो रही है।